यह एक सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किशनपुर की है। गांव छोटा था पर अपने आप में स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी, सरसों के फूलों से महकती, पेड़ों की छाव से शीतल और लोगों के दिलों की सादगी से भरी हुई। गांव में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था रामशरण काका। उनका व्यक्तित्व इतना सरल और शांत था कि लोग उन्हें काका कहकर ही बुलाते थे। काका गांव के सबसे अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे और गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आया करते थे। गांव में एक अजीब सी बात थी, हर कोई खुश था पर एक अनोखा डर भी था। वह डर था गांव के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक पुरानी उजड़ी हवेली का। उस हवेली को सब साधु की हवेली कहते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां एक साधु ने बहुत साल पहले तपस्या की थी। हवेली में जाने से लोग कतराते थे क्योंकि एक अंधविश्वास फैला हुआ था कि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कई सालों से यह रहस्य बना रहा और हवेली गांव की सबसे बड़ी पहेली थी। एक दिन गांव के कुछ युवा जो पढ़ाई के लिए शहर जाते थे वापस लौटे। उनमें से एक था श्याम जो पढ़ाई में काफी होशियार था और उसने हमेशा अंधविश्वासों पर सवाल उठाए। उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। श्याम ने काका से बात की। काका ने उसे कहा, बेटा ज्ञान अच्छा है पर कभी कभी कुछ चीजों का जवाब जानने की जरूरत नहीं होती। यह हवेली हमारे बुजुर्गों के समय से रहस्यमय रही है। कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की पर वापस नहीं आए। पर श्याम ने काका की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली में जाने का निर्णय लिया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, श्याम और उसके 3 दोस्त हवेली की ओर बढ़े। हवेली टूटी फूटी थी, चारों ओर झाड़ियां उग आई थीं और दरवाजे की चटक आवाज ने एक डरावना माहौल बना रखा था। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। हवेली में कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे समय वहीं ठहर गया हो। कमरे, दीवारें, फर्श, सब जगह अजीब सी ऊर्जा थी। अचानक एक पुराने धुंधले कमरे में उन्हें कुछ पुराने हस्तलिखित कागज मिले। उन कागजों पर लिखी बातें चौंकाने वाली थीं। वह एक साधु की डायरी थी जिसने इस हवेली में अपनी तपस्या की थी। डायरी में लिखा था, यह हवेली साधारण नहीं है। यहाँ समय और स्थान की सीमाएं टूट जाती हैं। जो भी यहाँ आता है वह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को देख सकता है, लेकिन इसके साथ उसे बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है, अपनी स्वतंत्रता का। श्याम और उसके दोस्त घबरा गए। उन्हें समझ में आ गया कि लोग यहाँ से वापस क्यों नहीं आए। वे हवेली की शक्तियों के बंधन में फंस गए थे। वे तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करने लगे पर अब देर हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने हवेली छोड़ने की कोशिश की, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली ने उन्हें बंदी बना लिया था। उस रात श्याम और उसके दोस्त वापस नहीं आए। गांव के लोग परेशान हो गए, लेकिन उन्हें अंधविश्वास का डर था, इसलिए किसी ने उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की। बस काका को ही इस बात का एहसास था कि श्याम ने जिस रास्ते को चुना था वह खतरे से खाली नहीं था। काका ने गांव वालों को बुलाकर एक बैठक की और सबको समझाया कि हमें अपने अतीत और उसकी कहानियों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ रहस्य बेहतर होते हैं कि वे अनसुलझे रहें। ज्ञान और जिज्ञासा जरूरी हैं, पर प्रकृति और समय की कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। काका की बातों ने गांव वालों को गहरे सोच में डाल दिया। वे समझ गए कि कुछ चीजें सिर्फ जानने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें मानने के लिए होती हैं।
कहानी के अगले भाग को जानने के लिए वायरल बॉस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।